वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन के 86 में। आज 10 अप्रैल है। इसका करंट अफेयर लेकर आए हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में और वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे करंट अफेयर की हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी की हो या फिर कंप्यूटर की हो। तो कंप्यूटर की अभी पीडीएफ हम लोगों ने नहीं डाला है, शेयर नहीं किया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ दे दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस क्यूज का। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज का पहला सवाल कहता है कि इनमें से किसे हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि डेविड मालपास जो हैं ये चुने गए हैं इसके अध्यक्ष। ओके, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, पर ये 13वें अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के। और ध्यान दीजिएगा, ये 13वें अध्यक्ष बने हैं और इनसे पहले जितने भी अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के वो कहाँ से हैं, तो यूएसए यानी कि अमेरिका से ही हैं वो। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। इनका जो कार्यकाल है वो 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है। ठीक है, यानी कि कल से ये शुरू हो चुका है और ये 5 साल के लिए यहाँ पे अब बने हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, और अमेरिका के वित्त विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये उप मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अब ये इतना क्वेश्चन याद रहेगा, कम से कम यहाँ से 4 टॉपिक मैंने बता दिया है, इन सबको ध्यान रखिएगा। चलिए सर जी अब आगे चलते हैं। निम्न में से किसने 18 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर कीजिएगा, इट्स सी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। जी हाँ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो अध्यक्ष हैं कौन इनके, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली चीज़ है यहाँ पे आपको बताना है, इनके अध्यक्ष हैं श्री प्रमोद चंद्र मोदी। श्री प्रमोद चंद्र मोदी, ये नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इनके बारे में बता दें कि ये आयकर कैडर के 1982 के बैच के राजस्व सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं। तो राजस्व सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं ये 1982 कैडर के। उनके अलावा एक पॉइंट और नोट कीजिएगा यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है कि भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से लेकर केंद्रीय प्रतिपक्ष यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ही देखता है और ये सारी चीज़ें संभालता है। चलिए इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट है यहाँ पे आपको ये इसका आंसर बताने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 7 अप्रैल को यानी कि अभी विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। नोट कर लीजिएगा 7 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस यानी कि WHO, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, जो कि विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की एक संस्था भी है। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। एक तो पॉइंट यहाँ से हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये नोट कीजिएगा दोस्तों आप लोग कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना ही हुई थी 7 अप्रैल को, इसलिए यह हर साल विश्व भर में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस इसी दिन। और ये कब हुआ था, तो 1948 में। ओके, इस WHO को यानी कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन को मुख्यालय जो है कहाँ है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो बैंक में आया हुआ ये बहुत बार का प्रश्न है, इनफैक्ट SSC में भी पूछा गया है। तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो आपको क्या बताना है, तो स्विट्ज़रलैंड। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जेनेवा शहर है वहाँ का, स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, जेनेवा। ओके, तो ये वहाँ पे ये इसका हेडक्वार्टर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए इनसे पहले एक बात और बता दूं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी भी जाएंगी आपके एग्जाम में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने सदस्य हैं ये पूछ सकता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, 194 सदस्य देश हैं अभी। और भारत में इसे शामिल किया गया है कब, तो ये कहाँ पे स्थित है, इसका भारत में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि AIFF, यहाँ AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल फीफा काउंसिलिंग के शामिल होने वाले कौन से भारतीय हैं। तो ये अभी भारत से सबसे पहले बने हैं ये भारतीय। आपका नाम नोट कर लीजिएगा, आंसर है ए यहाँ पे
जी हाँ दोस्तों, पहले भारतीय बने हैं AIFF के मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, जो कि फीफा काउंसिल में शामिल हुए हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा कि प्रफुल्ल पटेल जो हैं ये 46 में से 38 मत पाए थे। जब ये यहाँ पे इनका इलेक्शन हुआ था तो इसमें से 46 सदस्यों में से 38 इनको वोट मिले थे इनको अध्यक्ष बनाने के लिए फीफा का। तो ये यहाँ पे बने हैं। और कुआलालंपुर में शनिवार को AFC के 29वें कांग्रेस के दौरान यह चुनाव किया गया था। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, 29वीं कांग्रेस इलेक्शन हुई थी जिसके दौरान इनको चुना गया है। AIFF के यहाँ पे इनको शामिल किया गया है। इनके पहले भारतीय होने का भी इनको पहला एक इतिहास बना है। सदस्य का चयन 2019 से लेकर 1923 तक का रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 2019 से लेकर 2023 तक के ये काल में यहाँ पे अपना दायित्व निभाएंगे। 4 साल की कार्यकालता होती है किसी भी अध्यक्ष की फीफा काउंसिल में, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने 2014 में ज़मीनी स्तर पे फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए AFC के प्रेसिडेंशियल अवार्ड को भी जीता है, इनको सम्मान दिया गया है। इससे ये नोट कर लीजिएगा, AIFF के ज़रिए इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है। किनको? तो मिस्टर प्रफुल्ल पटेल को। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि IPL, अभी देखिए IPL चल रहा है, बहुत ही सरगर्मी का माहौल है IPL में। तो IPL 2019 भी बहुत मस्त चल रहा है। तो यहाँ पे बता दें कि T20 क्रिकेट में 8000 रन पूरा करने वाला वो दूसरा बल्लेबाज कौन सा बन चुका है। तो ये भारतीय हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और ये विराट कोहली हैं जो कि भारत के कप्तान भी हैं। ठीक है, तो विराट कोहली ने IPL में 17वें मैच में कोलकाता के खिलाफ 17 रन बनाकर अपने T20 करियर में 8000 रन पूरा कर लिया है। इनसे पहले जो पावदान पे थे वो कौन थे? विराट कोहली से T20 में 8000 रन पूरा करने वाले वो खिलाड़ी कौन है, आपको पता है? तो वो भी हैं भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में। और आपको बता दें कि T20 में 8000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे, जबकि विश्व के 7वें खिलाड़ी बने हैं। ओके, अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो यहाँ से एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड की बात की जाए तो ये 7th पोजीशन पे हैं विराट कोहली, जो कि 8000 रन इन्होंने पूरा किया है T20 में। और T20 की बात हो रही है दोस्तों, IPL में तो हो ही रहा है, इन्होंने IPL T20 ही होता है, तो ये T20 इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। टोटल मिला के ये विश्व के 7वें ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि 8000 रन इन्होंने पूरा किया है। और रैना ने ये रन 300 मैच खेल के, देखिए 300 मैच खेल के, 306 मैच खेल के एक्चुअली, और 290 पारियां खेली इन्होंने। ठीक है, 290 पारियां खेली और ये 8000 रन पूरा कर चुके थे। ठीक है, तो भारत के तरफ से ये पहले बल्लेबाज थे सुरेश रैना जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किस देश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल अजीज बुतेलिका, और ये 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर है, वो देश का नाम है दोस्तों अल्जीरिया। नोट कर लीजिएगा। अब यह अल्जीरिया से क्वेश्चन रिलेटेड 3 चीज़ पूछे जा सकते हैं। एक तो इसकी राजधानी पूछेगा, तो आपको बताना है अल्जीयर्स। जी हाँ, अल्जीयर्स इसकी राजधानी है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोली जाती है अरबी। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ का करेंसी क्या है, तो अल्जीरियाई दिनार कहते हैं उसको। ओके, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अल्जीरिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो आपको बताना है अफ्रीका। तो अफ्रीका का ये एक क्षेत्र है जो कि वहाँ का एक देश है। ठीक है, और यहाँ के जो एक राजनीतिज्ञ हैं जिनका नाम है नूरुद्दीन बेदोई, जो कि 11 मार्च से 2019 से यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हैं। ठीक है, 11 मार्च 2019 को ही इनका यहाँ नियुक्ति हुआ था। ओके, अब इतनी सारे क्वेश्चन याद रहेंगे यहाँ से। तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में राफेल डील किस भाषा में लिखी गई किताब है? तो राफेल डील पर लिखी गई एक किताब है जो कि नट्टई उल्लुकम राफेल के नाम से लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, तमिल में। जी हाँ दोस्तों, अब तमिल में है यहाँ से लिखा हुआ, तो तमिल से तमिलनाडु होता है। और तमिलनाडु का अगर आपसे पूछ दे कि राजधानी कहाँ है,
तो बताइएगा चेन्नई। जी हाँ, ये तो सभी का पता है, पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो बताना कि के पलनीस्वामी। जी हाँ, के पलनीस्वामी ये हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, यहाँ से तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये पुस्तक लिखी गई थी तमिल लैंग्वेज में। ओके, कौन सी? तो नट्टकई उल्लकम राफेल। ठीक है, राफेल डील पर एक वार्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इनमें से किस देश ने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है? तो दोस्तों आंसर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दक्षिण कोरिया है आंसर। और दक्षिण कोरिया में आपको बता दें किसको हराया था फाइनल में? तो भारत को हरा के ये कप जीता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। इसमें 6 देश पार्टिसिपेट किए थे, और ये 6 देशों का टूर्नामेंट हुआ था, जो जिसमें कि भारत, कनाडा, जापान, मलेशिया, पोलैंड और साउथ कोरिया खेल रहे थे। साउथ कोरिया ने यह टूर्नामेंट को तीसरी बार जीता है। 3rd टाइम है ये जिन्होंने इस कप को जीता है, अजलान शाह कप हॉकी को। जी हाँ, ये नोट कर लीजिएगा। और इंडिया को इन्होंने 4-2 से हराया था। और ये हॉकी टूर्नामेंट है, आपको पता होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेल किस, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इट्स अ हॉकी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में 11 करोड़ 13 लाख लोग भूखमरी से प्रभावित हैं? तो ये है दोस्तों आंसर, संयुक्त राष्ट्र। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये एक उल्लेखनीय है। तो दोस्तों यहाँ से आंसर बनता है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, ये पूछ सकता है। तो एंटोनियो, जी हाँ एंटोनियो नाम है उनका, गुटेरेश। ठीक है, ये उनका नाम है, और जो कि पुर्तगाल से हैं। कहाँ से हैं ये? तो पुर्तगाल से हैं। और दूसरी चीज़ पूछा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मैंने आपको पहले भी बताया है, वैसे याद रखिएगा, ये मैनहट्टन टापू है न्यूयॉर्क में, यानी कि ये न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, याद रखिएगा। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, 24 अक्टूबर को। ओके, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। 3 चीज़ें यहाँ पे, इसका अभी महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और ये जो है 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 24 अक्टूबर को। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य के मनेसर शहर में हाल ही में न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन किया गया है? तो देखिए, ये जो न्यूजेन मोबिलिटी समिट हुआ है, ये हुआ है दोस्तों हरियाणा में। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा का शहर है मानेसर। ठीक है, मानेसर जो है हरियाणा का शहर है। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और कुल 7 केंद्र शासित प्रदेशों में एक चंडीगढ़ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका जो राजधानी है, हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ जो है खुद में एक ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़। ओके, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो हरियाणा एक राज्य है जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि ये मानेसर शहर में ये सबमिट हुआ है न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 का। तो आंसर है इट्स अ बी, हरियाणा। दोस्तों आज के इस क्यू सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सारे को आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के इस सिनेरियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और कल मिलेंगे 11 अप्रैल के करंट अफेयर में। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।